हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम पिछली क्लासेस में क्या बात कर रहे थे? हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। और समझिएगा, आपको दिख जरूर रहा होगा आज का अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, लेकिन एक्चुअली मैंने ये टॉपिक क्लास 11th के से ना लेके मैंने क्लास 12th में, चीजें सेम है, क्लास 12th में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बताने के बाद किसके बारे में बताना है? कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में बताना है। और मेनली मुझे आपको बताना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए एक बेसिक आइडिया मैं आपको मोल का देने आ रहा हूं। क्लास 11th में जब हम रहते हैं, 9th में रहते हैं, 10th में रहते हैं, इसे और डेप्थ में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं यहां पे क्लास 11th में अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं इसको बहुत डेप्थ में जाके बताता चीजें एक, लेकिन यहां मैं आपको बताऊंगा मोल के एप्लीकेशन कैसे हैं। याद रखना, मैं क्या बात करने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में, मोल के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए मेरे क्लास 12th के बच्चों, और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग इस वीडियो में शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि मोल क्या होता है। सबसे पहले आपको यहां यह जानना है कि मोल क्या होता है। क्या कभी दुकान गए हो? फल वाले की दुकान पे जाना और उससे बोलना, भाई मुझे 1 दर्जन केले दे दे। क्या दे दे? 1 दर्जन केले दे दे। क्या बोलना है? फल वाले की दुकान पे जाने के बाद आपको बोलना है, भाई मुझे 1 दर्जन केले दे दे। ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ भैया 12 केले ले जाओ, हाँ भैया 12 केले ले जाओ। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन उससे कभी 1 मोल केले मांग के देखना, उससे, उसी फल वाले से कभी 1 मोल केले मांग के देखना। मेरी कहानियां सुनना, केमिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट रटना, सिर्फ सिंपल तरीके से जाएंगे मोल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उससे 1 मोल केले मांग के देखना, वो नहीं बता पाएगा। चलो, 1 ओवर में कितनी बॉल होती है? 1 ओवर में कितनी बॉल होती है? अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो आपको पता है 1 ओवर में कितनी बॉल होती है। सर 1 ओवर में 6 बॉल होती है। कितनी बॉल होती है? 1 ओवर में 6 बॉल होती है। ठीक है, जैसा फिक्स है ना, 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, 1 ओवर में 6 बॉल होती हैं, वैसे ही 1 मोल किस चीज को बताता है? तो 1 मोल बताता है बेटा अपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। किसको बताता है? 1 मोल बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। जैसे 1 दर्जन में 12 केले हैं, वैसे ही 1 मोल बराबर होता है किसके? 6.022 या कुछ बुक में 023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। इसे मैजिक नंबर भी कहते हैं मेरे शब्द में। ठीक है, इसे मैजिक नंबर भी कहते हैं, और यही कहलाता है अपना एवोगैद्रो नंबर। क्या कहलाता है? अपना एवोगैद्रोज नंबर। क्या कहलाता है? अपना एवोगैद्रोज नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपना एवोगैद्रोज नंबर कहलाता है। क्या बोला मैंने कि 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आपने से किसी ने कह दिया, भैया 1 मोल वाटर का क्या मतलब है? 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? तो वो आपको कहेगा, भैया 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं? इतने वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है भैया, 1 मोल केले हैं आपके पास, चलो केले बहुत हो गए, 1 मोल मान लीजिए आपके पास क्या है? 1 मोल अपन क्या ले लें? चलो 1 मोल ऑरेंज है मेरे पास। क्या है? ऑरेंज है मेरे पास। अगर 1 मोल ऑरेंज है मतलब मेरे पास कितने ऑरेंज है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑरेंज है। 1 मोल में इतनी वैल्यू होती है। दुकान वाले के पास जाके कभी लेके आना 1 मोल ऑरेंज, वो नापते नापते थक जाएगा, पूरे इंडिया के ऑरेंज संतरे लेके आ जाएगा, लेकिन आपको 1 मोल ऑरेंज नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो? ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है। चलो ठीक है, अब ऐसे ही 1 मोल किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। सोडियम आयन है आपके पास, मतलब आप कह सकते हो कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम के आयन है, मतलब 1 मोल इतने अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी ने आपसे कह दिया 1 मोल, 1 मोल कौन सा? हीलियम। हीलियम एटम है, मतलब कितने एटम होंगे हीलियम के? 6.022 या 23 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम एटम है। हीलियम एटम है।
लॉजिक समझ पा रहे हो? 1 मोल CO2 है किसी ने कह दिया, 1 मोल CO2 है किसी ने कह दिया। CO2 का मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है, मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल हैं, CO2 के मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल में इतनी क्वांटिटीज पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटीज पाई जाती हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। और ये मोल क्यों जरूरी है, याद रखना, हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये मोल क्यों जरूरी है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप क्लास 11th के बच्चे भी हो तो आपको सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मोल क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें मोलैरिटी पढ़ना है, हमें मोलैरिटी को समझना है। हमें किसको समझना है? हमें मोलैलिटी को समझना है, हमें मोलैलिटी को समझना है, हमें मोल फ्रैक्शन को समझना है। हमें किसको समझना है? मोल फ्रैक्शन को समझना है। और हमें सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को समझना है इस सॉल्यूशन चैप्टर में, इसीलिए हमारे लिए मोल जरूरी है। प्लीज नोट डाउन करें इसे, प्लीज नोट डाउन करें। मोल इज अ ब्रॉड टर्म, पूरी केमिस्ट्री में हर जगह आते रहता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 9, 10th, 11th, 12th हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बढ़ूं आगे? बढ़ जाऊं आगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि हाउ बिग अ मोल, हाउ बिग अ मोल। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि 1 मोल कितना बड़ा है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है। और यही कहलाता है अपना मैजिक नंबर या एवोगैड्रो नंबर। बोलो मेरे संग, 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। क्लियर है? चलो, अगर मैं इसकी एक बुकिश डेफिनेशन देखने की कोशिश करूं, एक रट्टाफिकेशन वाली डेफिनेशन देखने की कोशिश करूं, और वो कहां से डेफिनेशन आई उसको समझाने की कोशिश करूं, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग इसे समझा नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। लॉजिक समझना। A mole is that amount of substance. A mole is that amount of substance, ठीक है, which contains as many as elementary entities as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। लॉजिक समझना। मेरे पास ये कार्बन का एटम है, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे पास ये कार्बन का एटम है। ठीक है, कौन सा आइसोटोपिक एटम लिया है मैंने? कार्बन 12 वाला। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 12 A माइनस जेड, 12 माइनस 6 कितने हो गए? 6। चलो ठीक है, अब समझना, समझना, हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम पता करना है। किसका पता करना है? हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन के एटम का। याद रखना, हमें किसका मास पता करना है? एक कार्बन के एटम का मास पता करना है। लॉजिक समझा बहुत सिंपल तरीके से। मैं कार्बन एटम को पकड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है कार्बन एटम, ये ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी शेल में 1, 2, 3, 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ है। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है सर। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। अब हमें पता करना मास ऑफ 1 कार्बन एटम। किस वजह से होगा? किस वजह से होगा? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना होता है? 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, या 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। कितना होता है? 28 ग्राम होता है। कितना होता है? 28 ग्राम होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होता है, उसे नेग्लेक्ट करते हैं। एटम का मास सिर्फ किसके मास की वजह से होता है? एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन के मास की वजह से होता है और न्यूट्रॉन के मास की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है। अब समझना, कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 प्रोटॉन का मास कितना होगा? एक प्रोटॉन का मास समझना, एक प्रोटॉन का मास समझना, एक प्रोटॉन का मास समझना। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67, ठीक है, 2 होता है इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, इतना होता है। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का मास समझना 1.674, दोनों का सेम ही होता है, इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मास है, ये जो मास है 1.67, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं 1 AMU। 1 AMU,
क्या नाम देते हैं? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 को क्या नाम देते हैं? एक AMU नाम देते हैं, एक AMU नाम देते हैं। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक प्रोटॉन का मास एक AMU के बराबर है, कह सकता हूं? यस सर कह सकते हैं। तो समझना, तो 6 प्रोटॉन है, इनका मास कितना होगा, किसके बराबर होगा? 6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और इसके किसके बराबर होगा? 6 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ठीक है, बिल्कुल सही है, यस सर बिल्कुल सही है। मतलब 6 और 6 12 हो गए, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ठीक है, और इसी को एक AMU नाम देते हैं। एक एटम का मास इतना होगा या कितना होगा? 12 AMU के बराबर होगा, 12 AMU के बराबर होगा। आप देख पा रहे हैं कि एक एटम का मास काफी कम आता है, एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास बहुत कम आता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए? तो मैं या अगर कोई आपसे पूछे एक AMU को डिफाइन करो, तो एक AMU को कैसे डिफाइन करेंगे? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं एक AMU को। यस सर हम बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मास ऑफ हमें 1 कार्बन एटम नहीं चाहिए। समझना, एक कार्बन एटम नहीं चाहिए, हम मोल के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोल के बारे में बात कर रहे हैं। यहां मैं आपको दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं, समझना जी, इसके आगे लिखना ही है। मैं यहां आपको दूसरी कहानी सर इतना डेप्थ में क्यों जा रहा हूं? बेटा एक बेसिक नॉलेज है जो हर बच्चे को होना चाहिए। मैं यहां दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं आपको, समझना दूसरी मेरी कहानी क्या है। मेरे पास अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम हुआ, तो सर ये तो एक मोल के बराबर हो गया। आपने अभी कहा था कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम है, मतलब मेरे पास कितना है? एक मोल कार्बन एटम है, एक मोल कार्बन एटम है। यस सर, एक मोल कार्बन एटम है। एक एटम का मास कितना होता है? एक एटम का मास कितना होता है सर? एक एटम का मास कितना है? एज 1 एटम का मास कितना है? 1 एटम का मास कितना है? जल्दी बताइए सर, हमारे 1 एटम का मास कितना है? 12 AMU, 12 AMU या 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, जो कि काफी कम है। तो हम क्या कहते हैं, समझना, तो हमारे पास कितने कार्बन एटम है? इतने कार्बन एटम। तो एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? अपन निकालने की कोशिश कर, एक एटम का नहीं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम या एक मोल कार्बन एटम का। तो then mass of 6.022 into 10 की पावर 23 और 23 कार्बन एटम और 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? एक का मास कितना है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बोलो है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इतने एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यस सर कर दिया। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, इससे इसको काटा 10 की पावर माइनस 1 टाइम, ठीक है, ये 1.67 और 6.022 है, इसको काटा ये करीब 10 टाइम, 10 की पावर माइनस 1 और 10 कट गए, कितना आ गया? 12 ग्राम। कितना आ गया? 12 ग्राम। मतलब सर सुनिएगा, सुनिएगा बेटा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इतना कम, इतना कम, लॉजिक समझना, कितना कम, इतना कम मास ऑफ 1 कार्बन एटम, लेकिन मास ऑफ इतने सारे कार्बन एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितना आया? 12 ग्राम। हम 12 ग्राम नाप सकते हैं, लेकिन इतना कम मास नहीं नाप सकते हैं, इतना कम मास कभी नहीं नाप सकते हैं। और इसी को कार्बन का क्या नाम दिया जाता है? इसी को कार्बन का नाम दिया जाता है, इसी को कार्बन के मोलर मास का नाम दिया जाता है, मोलर मास का नाम दिया जाता है। 12 ग्राम आप नाप सकते हैं, इसी को क्या नाम दिया जाता है? कार्बन के मोलर मास का नाम दिया जाता है। तो कहने की क्या कोशिश कर रहा था, समझना जी, समझना जी, 1 मोल इज दैट अमाउंट, 1 मोल इज दैट अमाउंट, समझना, 1 मोल इज दैट अमाउंट which contain as many as entities as there are atom in 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। सर आपने सिर्फ इस बुकिश लैंग्वेज को समझाने के लिए इतनी पंचायत बता दी। बेटा मैं टीचर हूं, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा इस लैंग्वेज का मतलब, आप रट रट के परेशान हो जाएंगे। और ये आया कहां से, ये समझ समझ के आप परेशान हो जाएंगे। बेटा
बहुत सिंपल कहानी है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप आज के बाद आपको इस लैंग्वेज का मतलब समझ आ जाएगा। 1 मोल कार्बन एटम मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम, और उनका मास कितना होता है? 12 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 12 ग्राम के बराबर होता है। लॉजिक क्लियर है? पहले इस कहानी को पूरा उतार लीजिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, नोट डाउन कर लिया? अब कहानी को समझते हैं अपन। ध्यान दीजिएगा, ये मोल की कहानी, ठीक है, उससे रिलेटेड कहानी। बस आपको अल्टीमेटली बेटा अगर आपको याद रखना है तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। या 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम उसका मास किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर होता है। बस इसको याद रख लेना, ठीक है। चलो जी, ठीक है, चलो बढ़ाता हूं कहानी को आगे, बढ़ाता हूं कहानी को आगे। लॉजिक समझना। अब आपको किसी के मोल निकालने हैं, आपको किसी के मोल निकालने हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने। किसके निकालने? किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल निकालने किसी भी सब्सटेंस। तो मोल निकालने के मैं आपको 3 फॉर्मूले दूंगा। बोर्ड की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, क्योंकि मेरी आंखों में वो जादू है जिसे देख के तुम खो सकते हो। तो मेरी तरफ देख लो ना बेटा। एक मोल को नहीं, मोल को निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। हो सकता है आप मोल निकालने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझना। मोल निकालते टाइम आपको कोई वेट दिया हो, गिवन वेट हो, ठीक है, बिल्कुल सर। या हो सकता है मोल निकालते टाइम आपको वेट ना दिया हो, किसी गैस के लिए वॉल्यूम दिया हो, उस केस में भी आप मोल निकाल सकते हो। या हो सकता है मोल निकालने के लिए आपको वेट नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया किसी गैस का, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, नंबर ऑफ एटम दिए हों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हों, तब भी आप मोल निकाल सकते हो। अब तीनों फॉर्मूलों को एक साथ समझना, ठीक है। क्या कहानी है? अगर आपको किसी सब्सटेंस का मोल निकालना है और उसका गिवन वेट दिया है, उसका गिवन वेट दिया, और आपने सब्सटेंस को देखा, आपको पता चला कि भैया वो तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट रख देना, मॉलिक्यूलर वेट रख देना। और अगर आपने सब्सटेंस को देखा, पता चला आपका एटम है, तो एटॉमिक वेट रख देना। बहुत सिंपल कहानी है। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन करते चलना, आपके पास इस कहानी को मैं इधर दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास, आपको मोल निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास है 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 6 ग्राम कार्बन एटम। इसमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। देन कैलकुलेट मोल, देन कैलकुलेट मोल। तो आपको मोल कैसे निकालोगे? मोल कैसे निकालोगे? मोल निकालने के लिए गिवन वेट कितना दिया? 6 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है या मोलर मास कितना होता है? अभी हमने देखा 12, तो 6/12 0.5 मोल। कितना आ गया? 0.5 मोल। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो मान लीजिए आपको मोल निकालना है, आपके पास दिया हुआ है 98 ग्राम H2SO4। क्या दिया है? 98 ग्राम H2SO4 दिया है। लॉजिक समझना। अब आपको H2SO4 का मोलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। चलो भैया, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? गिवन वेट हमको पता है। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 एटॉमिक वेट इंटू 2, सल्फर कितना? 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, ये हो गया 64, 32, 96 और 2 98, 98। मोलर मास भी कितना हो गया इसका? 98 हो गया। तो भैया आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन वेट कितना? 98 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना आ गया? 98। कितना आ गया? मोल आ गया 1। कितना आ गया? 1 आ गया। चलो क्वेश्चन 3 आपको दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल निकालो। 18 ग्राम ग्लूकोज के में 18 ग्राम ग्लूकोज है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। आपको क्या निकालना है? तब नंबर ऑफ मोल निकालना है। बेटा मोल नहीं निकाल पाओगे तो मोलरिटी कैसे कर पाओगे? मोल नहीं निकाल पाओगे तो मोलरिटी कैसे कर पाओगे? तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो गिवन वेट कितना है? 18 ग्राम। अब आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। ग्लूकोज क्या होता है जल्दी बताइए? C6H12O6। ठीक है, कार्बन 12, अभी अपन ने देखा इंटू 6, हाइड्रोजन 1 इंटू 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180 हो गया। गिवन वेट कितना है? 18 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया? मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 180। कितना आ गया? 0.1। कितना आ गया? 0.1 मोल। कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। चलो ठीक है सर, ठीक है सर। अब आपको मान लीजिए आपके पास दिया 180 ग्राम वाटर। क्या दिया है? 180 ग्राम वाटर। आपके पास दिया 180 ग्राम वाटर। देन कैलकुलेट मोल, तब मोल निकालो। देन कैलकुलेट मोल, तब आपको मोल निकालना है।
पता करो। गिवन वेट कितना है 180 ग्राम। मोलर मास निकालते हैं पानी का, मोलर मास निकालते हैं पानी का। पानी कितना होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। तो ध्यान दीजिए आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। गिवन वेट 180 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 18, कितने आ गए 10 मोल आ गए। कितने मोल आ गए 10 मोल आ गए। इस तरीके से आप मोल की कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपके पास क्या दिया हो, गिवन वेट दिया, अगर आपके पास क्या दिया हो, गिवन वेट दिया हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन, this is very important for calculating mole। इजी है, इजी पीजी है, इजी पीजी है। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे। चलिए नेक्स्ट कहानी को समझना, नेक्स्ट कहानी को समझना। उतारा, ये तो बाद में कहते रहोगे सर समय नहीं देते हो, समय नहीं देते हो। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल अगर आपको किसी गैस के निकालना है। गैसों के पास क्या होता है, गैसों के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें गैस भरी है। मैंने क्या कहा, खाली कंटेनर, खाली नहीं, उसमें गैस भरी है। तो गैसों के पास क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम होता है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम लेना है गैस का, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एसटीपी पे, अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना है, लीटर से डिवाइड कर देना। चलो भाई मान लीजिए आपके पास मोल निकालने के लिए, क्वेश्चन करे बिना आंसर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आपके पास दिया है 44.8 लीटर CO2 दी हुई है, CO2 दी हुई, ध्यान देना। देन कैलकुलेट मोल, देन कैलकुलेट मोल ऑफ CO2। तो आपको CO2 के मोल निकालने, क्या निकालने, CO2 के मोल निकाल। कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4, ये अपना फॉर्मूला है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सर, लीटर में दिया है, तो ऊपर 44.8 लिखे, अपॉन अपन ने वॉल्यूम कितना दिया है, अपॉन 22.4, तो कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। चलिए मान लीजिए आपके पास दिया है 67.2, कितना दिया है 67.2, ठीक है, लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, लीटर में दिया हुआ है, समझते चलना, ऑक्सीजन गैस। देन कैलकुलेट मोल, तब आपको मोल निकालना है, देन कैलकुलेट मोल। तब आप मोल कैसे निकालें, तब आप मोल कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वॉल्यूम आउट एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया है 67.2 अपॉन 22.4 लीटर, कितना हो गया, कितना हो गया 3 मोल, कितना हो गया 3 मोल हो गया। बोलो कितना हो गया, 3 मोल हो गया। आ जाइए, क्लियर है, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ाते हैं कहानी को आगे। ये अपना कैलकुलेशन हो गया मोल का, किसका कैलकुलेशन हो गया, मोल का कैलकुलेशन हो गया। कहानी को आगे बढ़ाऊं, किसके, कब देखा अपन ने ये मोल का कैलकुलेशन बेटा, ये अपन ने तब देखा, ये अपन ने तब देखा जब अपने को क्या पता चला कि अपनी गैसेज हो, क्या पता चला, जब अपनी गैसेज हो। तीसरा जो फॉर्मूला अपने को देखना है, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये क्या हो गया, हाँ, तीसरा जो फॉर्मूला अपन लोगों को देखना है वो है जब अपने पास पार्टिकल्स दिए हो। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके, वो पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। वो पार्टिकल आपके क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। तब अपन नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करें, तो याद रखना इस केस में नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है, आप नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर रखो और नीचे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर आप जानते ही हो, अपनी फेमस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है। सपोज मैं क्वेश्चन देता हूं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन कर लो, आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कर लो, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। यूरिया हैज 9 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट, लैंग्वेज इधर उधर होगी, कॉन्सेप्ट समझना है। यूरिया के आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, 9 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है इन अ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ इट, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ इट। तो आपको क्या करना है इस केस में, क्या करना है, कितने पार्टिकल्स दिए हैं, कितने पार्टिकल्स दिए हैं, 9 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अपन सिंपल तरीके से लिखेंगे 6 इंटू 10 की पावर 23। इससे इसको काटा, कितना आंसर आ गया, 3 से इसको काटा 2, इससे 3 से कितना आंसर आ गया 1.5 मोल। कितने आ गया 1.5 मोल। तो आंसर नोट डाउन कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए अपने, 1.5 मोल्स आ गए। कितने आ गए 1.5 मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ मोल इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, कितना आ गया 1.5 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। यूरिया के कितने आ गए 1.5 आ गए। बढ़ू आगे,
कुछ और प्रैक्टिस करते हैं मजा आएगा, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं मजा आएगा। लेकिन आप यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास मोल है, मोल है, 3 फॉर्मूले देखे आपने, देखना देखना आपके पास क्या है, मोल है। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट जो भी दिया हो, गिवन वेट जो भी दिया हो अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। दूसरा आपके पास फॉर्मूला क्या आया, दूसरा आपके पास क्या फॉर्मूला आया, दूसरा फॉर्मूला आया मोल का, क्या आया, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तीसरा फॉर्मूला क्या आया आपके पास मोल का, मोल का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब अगर आपके पास मोल दिया हो और आपको वेट निकालने पूछे, अगर मोल दिया है आपके पास, मोल दिया है, क्या दिया है बेटा, मोल दिए हुए हैं एक्स आपके पास, और आपको वेट निकालने पूछे, मास पूछे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से। देखो ना, तो आपका मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मास दिया हुआ है, क्या दिया, मास दिया है, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे मोलर मास से, तो आपके क्या आ जाएंगे, मोल। लॉजिक समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, ठीक है। चलो, अगर आपके पास मान लीजिए मोल दिए हुए हैं और आपको वॉल्यूम पूछ रहा है किसी गैस का, तो भाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 लीटर से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 22.4 लीटर से। तो ध्यान दीजिए, अगर मोल दिए हैं आपके पास और वॉल्यूम पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा एसटीपी पे। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप किससे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम दिया है तो डिवाइड कर दीजिए 22.4 से, आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। बहुत सही सर। तीसरी चीज, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर आपके पास मोल दिया हुआ है और आपको पार्टिकल पता करना है, तो क्या करना है, आपके पास मोल दिया हुआ है, उस मोल में मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से मोल में मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए इसे, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। इस 3 तरीके से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट, मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोल से पार्टिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट और फर्निश्ड होंगे। आपके पास है 9 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और आपको पता करना है मास ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पता करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और मास पता करना है, वॉल्यूम पता करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। कितने पार्टिकल दिए, 9 × 10 की पावर 23 दिए, डिवाइड कर दिया अपन ने एवोगैड्रो नंबर से। कितने मोल आ गए, कितने मोल आ गए भैया, 1.5 मोल आ गए। कितने मोल आ गए, 1.5 मोल आ गए। तो मास ऑफ O2 पता करना है, तो हमारे पास क्या होता है, O2 मास पता करना है, मोल आ गए हैं, तो हमारे पास क्या होता है, मास या गिवन वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है, 1.5। हमको मास ऑफ O2 पता करना है, मास ऑफ O2 पता करना है, तो मोलर मास O2 का कितना होता है, 32, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास मास ऑफ O2 आ गया। कितना मास आया जल्दी बताइए, 48 ग्राम। कितना आ गया, 48 ग्राम। चलिए सर, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ O2 कितना, 48 ग्राम। दूसरी चीज आपके पास, अब आपको निकालना है वॉल्यूम। हमारे पास मोल दिया हुआ है, अब हमें पता है मोल किसके बराबर होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। मोल कितना है, 1.5, इधर आपने कर दिया 22.4 से, तो वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। हमारी मैथ इतनी अच्छी है नहीं और इतना टाइम है नहीं कि हम, तो अपने पास 22.4 × 1.5 33.6, कितना आ गया, 33.6 लीटर। 33.6 लीटर आ गया वॉल्यूम एट एसटीपी पे, वॉल्यूम एट एसटीपी पे। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चल गया कि अगर हमारे पास मोल आ जाए तो मोल से मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी हो गए, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी हो गए। तो आप किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। वैसे तो ये मेनली अपन 12th के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मोल का कन्वर्जन मास में, मोल का कन्वर्जन वॉल्यूम में कैसे किया जाता है। लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। चलो नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी, नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी अगले क्वेश्चन तक है पहुंचानी, ठीक है। नेक्स्ट कहानी मेरी जुबानी अगले क्वेश्चन तक है पहुंचानी। देखिएगा, इफ 67.2 लीटर ऑफ CO2
और 44.28 लीटर ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। अपन ऐसा क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं, कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल CO2 के निकालने हैं, वॉल्यूम कितना दिया 67.2 लीटर अपॉन 22.4 कितना आ गया 3 टाइम्स, और नंबर ऑफ मोल O2 के निकालने कितना दिया 44.8 लीटर अपॉन 22.4 कितना आ गया 2। ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मोल। इस तरीके से ये मोल की एक छोटी सी कहानी थी जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। मैंने बहुत डेप्थ में जाके आपको करवा दिया, सोचा था सरफेस से, लेकिन और ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे जितना एग्जांपल मैंने लिए उससे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। चलो भैया मोल निकालना है। 18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए। सिंपल सी कहानी, बस फॉर्मूलाज याद हो जाए इसके लिए दिया होगा क्वेश्चन। जल्दी आ जाइए। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए अपने, नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए। बढ़ूं आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये था अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट मोल। बेटा अब मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं, सबसे पहले यहां तक आ गए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या मोल समझ में आ गया, क्या अगली बार कंसंट्रेशन यूनिट्स के लिए तैयार हो, पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तभी हम जोश और जुनून के साथ शुरू करेंगे। दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन और यहाँ के टीचर्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां तक ऐसा नहीं सिर्फ 1-2 क्लास के लिए, यहां से क्लास KG से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकें। और इसी फ्री एजुकेशन के सिलसिले में आपको डेली बेसिस पे इतने वीडियोस जाते हैं। कई बार बच्चों की क्वेरी आने लगती है कि सर हमें वीडियोस मिल नहीं रहे, तो आप पहला तरीका अपना सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.magnetbrains.com पे, या आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। आपको पता चलेगा यहाँ पे क्लास KG से 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हम NTSC, ओलंपियाड, नीट और जेई में, NTSC और ओलंपियाड तो शुरू हो चुका है, नीट और जेई में बहुत आगे जल्दी कदम रखने वाले हैं। बेस हम पहले ही बना चुके हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हर कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, क्योंकि नीट और जेई कोई अलग चीज नहीं है, इसी का आगे बढ़ा हुआ रूप है। अगर आप यहां तक आ गए हैं और जैसे मैं क्लास 11th और 12th ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है इधर 11th पे इधर 12th पे। ठीक है, आपको मैं और मेरे जितने भी सब्जेक्ट मतलब इस मैग्नेट ब्रेन में सब्जेक्ट टीचर्स हैं 11th और 12th को आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। दे आर प्रोवाइडिंग अ फ्री एजुकेशन। जैसे क्लास 11th पे आपने क्लिक करा, क्लास 12th पे करोगे, क्लास 12th में मैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंगली क्लिक करना है। जैसे क्लास 11th केमिस्ट्री का पार्ट 1 और ये पार्ट 2, सिंगली क्लिक करना है, आपके सामने कोर्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको किसी भी चैप्टर में जो लेक्चर्स हैं उन पे क्लिक करना है और उस लेक्चर्स को देख लेना है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन में आपके, अगर आप MCQs की बात करें जो नीट जेई और टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वन शॉट रिवीजन की बात करें वो भी आपको मिल जाएंगे। वन शॉट रिवीजन क्यों जरूरी है? मैग्नेट ब्रेन में क्लास 9 से 12 तक वन शॉट रिवीजन इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई चैप्टर आपको एक दिन में रिवाइज करना है, ठीक है, या 2 घंटे में रिवाइज करना है, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बार में रिवीजन करना है, तो फुल चैप्टर के अलावा वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड किया जाता है। और 11th और 12th के वन शॉट रिवीजन वीडियोस मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रख दिए हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट का कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार में इसे प्रॉपरली रिवीजन करते हुए देख सकते हैं। और अगर यहां तक आ गए हैं तो बेटा ये जो हमारे फ्री एजुकेशन का मोटो है, इसे लोगों तक शेयर करिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अल्टीमेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, ताकि हमारा जोश और जुनून भी बना रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। थैंक यू सो मच।